2026 बस दरवाजे पर दस्तक दे ही रहा है और हम सबके मन में वही एक सवाल है कि आने वाला साल मतलब हमारे लिए क्या लेकर आएगा। आज हम अंक ज्योतिष के नजरिए से इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका मूलांक 2 है। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले एक बार ये साफ कर लेते हैं कि मूलांक 2 का मतलब क्या है। अंक ज्योतिष में अगर किसी का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ हो तो उसका मूलांक 2 माना जाता है। अच्छा। और आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं उसका नाम है अंक ज्योतिष 2026, मूलांक 2 के लिए भाग्य और मार्गदर्शन। तो आज का हमारा मिशन एकदम साफ है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मूलांक 2 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा। करियर, रिश्ते, सेहत, पैसा, इन सब पर अंकों का क्या असर पड़ेगा। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। इसकी बुनियाद को समझना सबसे जरूरी है। स्रोत के मुताबिक मूलांक 2 का स्वामी ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा यानी हमारा मन, हमारी भावनाएं, है ना? हाँ बिल्कुल, भावनाएं, रचनात्मकता, ये सब। अब देखिए साल है 2026। अगर हम इसके अंकों को जोड़ें 2 + 0 + 2 + 6 तो बनता है 10 और फिर 1 + 0 हुआ 1। और अंक ज्योतिष में 1 का स्वामी तो सूर्य है, ऊर्जा, शक्ति। सही। सूर्य यानी ऊर्जा, शक्ति और नेतृत्व। यहीं पर तो बात दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ चंद्रमा की ठंडी शांत ऊर्जा और दूसरी तरफ सूर्य की गर्म, शक्तिशाली, एक्शन वाली ऊर्जा। ये तो मतलब एक दूसरे से बिल्कुल उलट है। तो क्या ये कोई टकराव पैदा करेगा? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है और यही इस साल का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, अवसर है। स्रोत के अनुसार ये टकराव नहीं बल्कि एक संतुलन बनाने वाला साल है। संतुलन कैसे? इसे ऐसे समझिए कि चंद्रमा की जो भावनात्मक गहराई है उसको सूर्य की ऊर्जा मिल रही है ताकि वो भावनाएं सिर्फ सोची ना जाएं बल्कि उन्हें हकीकत में बदला जा सके। ये एक कमाल का तालमेल है। वर्ष कहा गया है। मुझे ये शब्द बहुत पावरफुल लगा, निर्णायक। मतलब ये साल सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं बल्कि ये दिशा तय करने वाला होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जो सपने अब तक सिर्फ सोचे थे उन्हें पूरा करने का साल। बिल्कुल सही पकड़ा है। और ये बदलाव सबसे पहले इंसान के व्यक्तित्व में नजर आएगा। स्रोत बताता है कि इस साल मूलांक 2 वाले लोग अंदर से एक नया आत्मविश्वास महसूस करेंगे। वो जो एक शर्मीलापन या हिचकिचाहट होती है ना चंद्रमा के प्रभाव से, वो सूर्य की ऊर्जा से कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो एकदम आक्रामक हो जाएंगे या बस अपनी बात बेहतर तरीके से रख पाएंगे? आक्रामक नहीं, असर्टिव कह सकते हैं। देखिए चंद्रमा की कोमलता तो बनी रहेगी लेकिन सूर्य की शक्ति उन्हें अपनी बात पर टिके रहने का साहस देगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो अपनी रचनात्मकता को, अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने लाने से झिझकेंगे नहीं। जो लोग कलाकार है, लेखक है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। उनके लिए ये साल किसी वरदान जैसा हो सकता है। लेकिन हर सिक्के की 2 पहलू होते हैं। अगर भावनाओं को इतनी ज्यादा ऊर्जा मिलेगी तो क्या इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? मतलब भावनाओं का ज्वालामुखी फटने जैसा कुछ? निश्चित रूप से। और स्रोत तो इस पर खास चेतावनी देता है। सबसे बड़ी चुनौती यही होगी अपनी भावनाओं के उतार चढ़ाव को संभालना। अच्छा। क्योंकि चंद्रमा के कारण ये लोग पहले से ही भावुक होते हैं और जब सूर्य की ऊर्जा उसमें जुड़ती है तो भावनाएं तेज हो सकती हैं। अच्छा। जरा सी बात पर बहुत ज्यादा खुश हो जाना या जरा सी आलोचना पर बहुत दुखी हो जाना। सलाह साफ है, कोई भी बड़ा फैसला भावनाओं के तेज बहाव में आकर ना ले। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। अच्छा, ये जो आत्मविश्वास वाली बात है, ये तो सीधे सीधे किसी के काम पर असर डालेगी। करियर में ये बदलाव कैसे दिखेगा? करियर के लिहाज से ये साल बहुत अच्छा बताया गया है। स्रोत तो कला, मीडिया, शिक्षा और लेखन से जुड़े लोगों के लिए इसे गोल्डन पीरियड तक कहता है। गोल्डन पीरियड मतलब उनके काम को पहचान मिलेगी। पहचान मिलेगी। जो नौकरी पेशा हैं उन्हें अपने सीनियर्स या बॉस से तारीफ सुनने को मिल सकती है और प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के भी अच्छे योग बन रहे हैं। और जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या? उनके लिए भी अच्छे संकेत हैं, खासकर अगर वो कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं। स्रोत के मुताबिक तरल पदार्थों से जुड़ा काम, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स का काम और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस इस साल काफी फायदा दे सकता है। लेकिन पार्टनरशिप में तो भरोसा सबसे जरूरी होता है और स्रोत ने सावधानी बरतने को भी कहा है। ये धोखा खाने का डर चंद्रमा के भावुकता से जुड़ा है
या सूर्य से मिले जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से? ये दोनों का मिला जुला असर है। चंद्रमा का प्रभाव आपको लोगों पर जल्दी भरोसा करने के लिए उकसा सकता है और सूर्य का आत्मविश्वास आपको ये महसूस करा सकता है कि मैं सब संभाल लूंगा, कुछ गलत नहीं होगा। बस इसी कॉम्बिनेशन में गलती होने की गुंजाइश है। इसलिए स्रोत साफ कहता है कि कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले या किसी भी दस्तावेज पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह से जांच पड़ताल लें। समझ गई? आंखें मूंद कर भरोसा करना इस साल महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल। तो एक सफल करियर के लिए पैसों का सही मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। इस मोर्चे पर क्या खेल चलता है? 2026 आर्थिक रूप से कैसा रहेगा? आर्थिक रूप से यह साल संतोषजनक रहेगा। संतोषजनक मतलब न बहुत ज्यादा न बहुत कम? हाँ, मतलब पैसों की कमी नहीं होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पैसा बस बरसता रहेगा। एक स्थिर आय बनी रहेगी। अच्छी बात यह है कि अगर कहीं पुराना पैसा फंसा हुआ है या कोई पुराना निवेश है तो वहां से फायदा मिलने की उम्मीद है। और खर्चों को लेकर कोई खास बात बताई गई है? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत कहता है कि इस साल पैसा घर की सजावट, आराम की चीजों या लग्जरी आइटम्स पर खर्च हो सकता है। ये फिर से वही सूर्य चंद्रमा का खेल है। चंद्रमा घर का प्रतीक है और सूर्य स्टेटस का। तो सलाह यही होगी कि थोड़ा हाथ खींचकर चलें। बिल्कुल। सलाह है कि फिजूल खर्ची से बचें और भविष्य के लिए बचत पर ध्यान दें। हालांकि अगर कोई जमीन या मकान खरीदने जैसा बड़ा और सही निवेश करने की सोच रहा है तो उनके लिए अच्छी खबर है, ये योजना इस साल सफल हो सकती है। ठीक है, पैसा और करियर अपनी जगह है, लेकिन मूलांक 2 वालों के लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। इस इमोशनल एरिया में सूर्य की तेज ऊर्जा का आना कैसा रहेगा? क्या ये रिश्तों में जुनून लेकर आएगा या झगड़े? ये सवाल इस साल का सबसे अहम सवाल है। स्रोत के मुताबिक 2026 रिश्तों के मामले में मिला जुला रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो अच्छी खबर है, उनकी जिंदगी में किसी खास इंसान की एंट्री हो सकती है। और जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनके लिए ये साल आपसी समझ और रिश्ते में मिठास बढ़ाने वाला हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी चेतावनी भी है। सूर्य अहम यानी ईगो का भी प्रतीक है। ओ हाँ, अगर छोटी छोटी बातों पर मैं सही हूं वाली भावना को बीच में आने दिया तो अच्छे भले रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। इस साल रिश्ते को संभालने का मूल मंत्र है प्यार ज्यादा और अहंकार कम। और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ रिश्ते? पारिवारिक संबंधों में स्रोत एक खास बात पर ध्यान दिलाता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा परिवार के साथ छोटी मोटी यात्राएं करने के मौके मिलेंगे जिससे आपस में प्यार बढ़ेगा। ये सब कुछ हासिल करने के लिए सेहत का अच्छा होना सबसे जरूरी है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर क्या संकेत है? स्रोत के अनुसार इस साल सेहत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। खासकर मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। चंद्रमा मन का स्वामी है, इसलिए तनाव, चिंता और ज्यादा सोचना, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। ओवरथिंकिंग, ये तो बहुत आम समस्या है। हाँ, और ये परेशान कर सकती है। मन में बहुत सारे विचार एक साथ चलेंगे जिससे बेचैनी महसूस हो सकती है। तो इस ओवरथिंकिंग से बचने का क्या कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है? सिर्फ ये कहना कि ज्यादा मत सोचो तो काम नहीं करता? नहीं, स्रोत ने व्यावहारिक उपाय भी दिए हैं, जैसे ध्यान यानी मेडिटेशन करना या अपनी भावनाओं को किसी भरोसेमंद इंसान के साथ साझा करना। हाँ। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो पेट से जुड़ी समस्याएं, सर्दी जुकाम या छाती में इन्फेक्शन की संभावना बताई गई है। अच्छा। सलाह है कि ठंडी चीजों को खाने पीने में सावधानी बरतें। और 2 सबसे आसान उपाय हैं पूरी नींद लेना और खूब पानी पीना। क्या स्रोत में पूरे साल का कोई एक मोटा मोटा खाका दिया गया है ताकि ये अंदाजा लग सके कि साल का कौन सा हिस्सा ज्यादा एक्शन वाला होगा और कौन सा शांत? हाँ, एक संक्षिप्त माह दर माह विवरण है। साल की शुरुआत यानी जनवरी से मार्च नई ऊर्जा से भरपूर होगी। करियर में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। ठीक है। होगी। फिर आता है जुलाई से सितंबर का समय। ये थोड़ा धीमा बताया गया है, एक स्पीड ब्रेकर जैसा। मतलब इस दौरान कामों में देरी हो सकती है। हाँ, तो ये समय शांति और धैर्य रखने का है। और साल का अंत यानी अक्टूबर से दिसंबर फिर से खुशियां लेकर आएगा। आर्थिक लाभ और समाज में मान सम्मान बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। ये तो बहुत उपयोगी है। अब उस हिस्से पर आते हैं जो लोगों को बहुत पसंद है, भाग्यशाली चीजें। शुभ रंग, दिन या अंक? हाँ, बिल्कुल है। शुभ रंग होंगे सफेद, क्रीम और हल्का नीला। शुभ दिन सोमवार और शुक्रवार बताए गए हैं। और शुभ अंक है 2, 1 और 7। और अशुभ किन चीजों से बचना चाहिए? अशुभ अंकों में 8 और 9 का जिक्र है। सलाह ये है
कि इन अंकों वाली तारीखों पर कोई बड़ा या जरूरी फैसला लेने से बचें। ठीक है, ये तो सावधानियां हो गईं, लेकिन क्या इस साल को और बेहतर बनाने के लिए कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं? हाँ, स्रोत में 5 बहुत ही सरल और असरदार उपाय बताए गए हैं। पहला है हर सोमवार को शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध चढ़ाना। दूसरा, रोज अपनी माता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना। माँ का सम्मान चंद्रमा को मजबूत करता है। तीसरा, चांदी का इस्तेमाल करना, जैसे अपने पास चांदी का सिक्का रखना। चौथा, सोमवार को सफेद चीजों का दान करना, जैसे चावल, दूध या चीनी। और पांचवा है ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का रोज 108 बार जाप करना। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटना चाहें तो वो क्या होगी? मुख्य संदेश ये है कि 2026 मूलांक 2 वालों के लिए अपनी भावनाओं की शक्ति को पहचानने और उसे सही एक्शन में बदलने का साल है। ये साल उन्हें ये सिखाएगा कि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है, बशर्ते उसे सूर्य जैसी हिम्मत का साथ मिले। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब अपनी भावनाओं से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें एक लीडर की तरह इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। ये वर्ष भावनात्मक गहराई यानी चंद्रमा और शक्तिशाली कर्म यानी सूर्य का एक अनूठा संतुलन लेकर आया है। असली सफलता इसी तालमेल को साधने में है। आपको संवेदनशील भी रहना है और शक्तिशाली भी। इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत बताता है कि सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा इस साल साथ काम करेगी। सोचने वाली बात यह है कि जीवन के किन क्षेत्रों में एक व्यक्ति को अपनी भावनाओं को तर्क और कर्म से संतुलित करने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ताकि इस निर्णायक वर्ष का पूरा लाभ उठाया जा सके।